अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं चेस टेक। दोस्तों, पीटीआई की तरफ से दो बड़ी न्यूज़ आ चुकी है और दोनों जो न्यूज़ है वो आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे फुल पावरफुल है और न्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर मुझे लग रहा है। कुछ न्यूज़ है जो है इनमें से एक न्यूज़ कुछ दुकानदार लोगों के लिए खैर मुश्किल थोड़ा सा है, लेकिन न्यूज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ आ चुकी है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से दोनों न्यूज़ है। चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि भाई पीटीआई क्या कहते हैं हमारे आवाम को कि भाई क्या क्या करना चाहिए। और आप सभी को पता है कि भाई मोबाइल रजिस्ट्रेशन के सिस्टम से काफ़ी सारे लोगों को मसले भी बने, लेकिन अभी के अभी जो पीटीए है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी वगैरह वो मसला थोड़ा बहुत आसान करे आवाम के लिए, तो कभी कभी एक नई अपडेट निकालते हैं जिसमें आवाम के लिए रिलीफ हो किसी न किसी तरह। तो भाई दोनों न्यूज़ क्या है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि भाई क्या क्या न्यूज़ आ चुकी है। लेकिन भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, कुछ भी नहीं है जाता आपका। भाई चलते हैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू। तो भाई सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ जो न्यूज़ आ चुके हैं ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मोबाइल फ़ोन का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम था वो स्टार्ट हो गया, तो उसी टाइम पे मोबाइल फ़ोन के रजिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ ऐसा था कि भाई एक मोबाइल फ़ोन आप पासपोर्ट पे फ्री रजिस्टर कर सकते थे। एक साल के अंदर 5 मोबाइल फ़ोन आप पासपोर्ट पे ला सकते थे पाकिस्तान के अंदर, और उन 5 में से एक मोबाइल फ़ोन आप बिल्कुल फ्री रजिस्टर कर सकते थे। बाकी जो चार्ज है वो आप टैक्स देकर रजिस्टर कर सकते थे। बट इसके बाद कुछ अपडेट्स आ गई पीटीआई की तरफ से कि भाई अभी आप ये जो बैगेज रूल है ये आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका काफ़ी सारा मिसलीड किया लोगों ने, बहुत बड़े जो फ़ायदा है वो गलत फ़ायदा है लोगों ने उठाया, और जो पासपोर्ट्स वगैरह उसको लोगों की चुराई करे, फिर कुछ ऐसा सीन हो गया, सभी आपको पता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो गया जिसकी वजह से पीटीआई ने बैगेज रूल ख़त्म कर दिया, और साथ भाई कहा कि भाई अगर आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं टूर वगैरह के लिए, तो अब इसलिए आपको पता है कि भाई कोई लोग जाते हैं टूर्स के लिए तो 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो भाई जो लोग टूर्स के लिए आते हैं 2 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के अपना मोबाइल फ़ोन। और इसके साथ अगर आप टूर के लिए नहीं, पूरी आने के लिए चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, तो भाई प्लीज़ रजिस्टर करिए, क्या मसला है। तो भाई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हो गया और यही कुछ चल रहा था। तो फिर पीटीआई ने ये फैसला किया कि भाई आप प्री वाला जो फ़ोन है ये रजिस्टर नहीं कर सकते, और जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आप लाएंगे सबका आपने टैक्स देना होगा। तो भाई न्यूज़ ये आती है कि भाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने भाई आपका जो सिस्टम है, पहले जो सिस्टम था बैगेज रूल्स था कि भाई एक मोबाइल फ़ोन आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो रूल जो है दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि पीटीआई को काफ़ी सारी दरख्वास्त लोगों ने भेजी है कि भाई स्टूडेंट्स अगर बाहर से मोबाइल फ़ोन लाना चाहते हैं तो भाई उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला है। तो खैर इस मसले पर हल जो बात है वो होने वाली है, फिर से वही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और मोबाइल फ़ोन का जो रजिस्ट्रेशन है इनमें से एक मोबाइल फ़ोन आप प्री में रजिस्टर कर सकेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी न्यूज़ आती है, ये स्पेशली आवाम के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, और न्यूज़ ये जो है ये आ चुकी है, अभी अभी अपडेट हो चुके हैं, ये एप्लीकेशन के अंदर है जो कि पीटीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। साथ ही साथ जो दुकानदार लोग हैं जो कि इसके लिए थोड़ा बहुत खैर मुश्किलात है, लेकिन जो आवाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की बात है। नॉर्मली जो लोग मार्केट में जाके एक यूज़ मोबाइल फ़ोन लेते थे या कुछ भी एक मोबाइल फ़ोन लेते थे, तो साथ ही साथ दुकानदार आपके सामने IMEI नंबर चेक कर देता था, तो वहाँ पे आता था भाई एक टिक का निशान कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर है, ठीक ठाक है, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं आता था। आपको पता भी नहीं था कि भाई इस मोबाइल फ़ोन का जो IMEI नंबर है ये ओरिजिनल है या नहीं है, या कोई दूसरी IMEI इसके ऊपर चढ़ाया गया है। तो खैर कुछ ऐसा सिस्टम था, आपको शायद पता है, आपने चेक भी किया होगा। तो अभी जो सिस्टम है इसको अपडेट कर दिया गया है। अब आप जो भी फ़ोन लेते हैं उस मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर डाल दिए इस एप्लीकेशन के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्टर भी दिखाएगा, और साथ ही साथ ये जो IMEI है ये किस मोबाइल फ़ोन का है ये भी बताएगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। बाद में आपकी जो IMEI नंबर है वो दोबारा से ना चेंज हो गई या कुछ भी मसला आपके सामने नहीं आ सकता। तो बड़े कमाल की न्यूज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे अब बात करते हैं इस पहले वाली न्यूज़ पे। तो मेरे ख्याल में अगर एक नॉर्मल पाकिस्तानी है जो कि आवाम के तौर पर एक आम पाकिस्तानी है, तो उसके लिए ये मोबाइल फ़ोन के रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ये कुछ ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो भाई जाके पाकिस्तान में एक मार्केट के अंदर ख़रीदी, कुछ टैक्स वगैरह आपके ऊपर नहीं होगा, फ़ोन ख़रीद लिया और बस, कुछ भी आगे नहीं होने वाला इसके आगे। लेकिन ये जो टैक्स का सिस्टम है ये काफ़ी हद तक बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि भाई 2018 से अभी तक 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर आ गए, बाहर से जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ से आ गए,
और 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो कि पाकिस्तान में आ गई, इसके मद में जो टैक्स कलेक्ट कर दिया हुकूमत ने वो है 28 अरब 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए का जो टैक्स है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर दिया। और शायद आपको पता है कि भाई अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो भाई आपको मतलब कुछ भी टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। तो खैर अगर हुकूमत को इतना फ़ायदा होता है तो भाई हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो खैर अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत खैर मुश्किलात तो हम मतलब बर्दाश्त कर लेंगे, जो कि जैसे भी हो रहा है। तो खैर इसको छोड़ दे, आप मोबाइल फ़ोन अगर लेना चाहते हो तो पाकिस्तान के अंदर मार्केट के अंदर ख़रीदे, कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।